एपिक मूवीज ब्रिंग यू एस्केप प्लान 2013। कहानी की शुरुआत होती है एक रे ब्रेसलिन नाम के कैदी से, जिसे कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। रे को जेल के ऐसे कमरे में रखा गया था जहां एक भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरों की मदद से 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती थी। अब रे तुरंत जेल से भागने के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के पास एक गैराज है। इन दिनों जेल में गार्ड्स भी थोड़े कम थे, इसलिए अगले कुछ दिन तक रे ने बहुत बारीकी से हर गार्ड का चाल चलन देखा। उसने देखा कि गार्ड्स ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासवर्ड पता करना था, पर उसे कई दिनों तक कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन उसने खाने के साथ वाले दूध के पैकेट का प्लास्टिक निकाला और पासवर्ड की बटनों में लगा दिया। गार्ड ने गेट खोलने के लिए जब पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान प्लास्टिक में बन गए। इस तरह रे को पासवर्ड पता चल गया और उसने अपनी टीम को भी खबर पहुंचा दी कि किस दिन वो भागेगा। उस दिन उन्हें जेल के बाहर गैराज में आग लगानी होगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। गैराज में आग लगने से सारे गार्ड्स बाहर चले गए और रे पासवर्ड डालकर बाहर निकला और पाइप के रास्ते से होता हुआ गैराज तक पहुंच गया। फिर बड़ी चालाकी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे लटक कर जेल से बाहर निकल जाता है, जहां उसके साथी एबिगेल और हुश उसे पिक कर लेते हैं। ये थी स्टेलोन की 14वीं सफल जेल ब्रेक। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं है। दरअसल उसका असली काम होता है जेलों की सुरक्षा को परखना। वो फेडरल जेल प्रशासन के लिए काम करता है। एक झूठी पहचान बनाकर जेल में जाता है और अपनी स्किल्स से वहां से निकलता है, ताकि यह साबित कर सके कि जेल वाकई में सुरक्षित है या नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई जेल भी रे से नहीं बच पाई। इस वजह से कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और बोले कि एक दूर की जेल में जाना होगा। उस जेल का नाम या लोकेशन किसी को बताना अलाउड नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन रे मान गया क्योंकि पेमेंट पुराने मिशनों से डबल थी। पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन लोगों ने रे को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया। अगर कुछ गलत हो तो उसे बोलकर बाहर निकल जाए। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट किया। जल्दी ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उन लोगों ने पहले उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, फिर जैसे किसी ने उसकी चुगली कर दी हो, सीधा उसके हाथ से ट्रैकिंग चिप को चाकू से निकाल दिया। फिर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन मार के बेहोश कर दिया। होश में आया तो वह एक अजीब जेल में था। हर रूम अलग और पूरा शीशे का बना था। हर जगह कैमरे लगे थे, एक भी अंधा कोना नहीं था। जेल के अंदर के लोग भी अजीब थे। सुना था कि यहाँ लोगों को उनके दुश्मन पैसे देकर बंद करवाते हैं, और आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया था। ये जेल स्टील और ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी थी। टॉयलेट भी बिल्कुल दिखता था। छुपने का कोई चांस ही नहीं था। और तो और ये जेल हवा में लटकती हुई थी, तो जमीन के नीचे टनल बनाने का आइडिया भी फेल था। रे को तुरंत समझ आ गया कि यह सब कुछ उसी के लिए प्लान किया गया है। उसने टेस्ट से बाहर निकलने के लिए वो सीक्रेट कोड बोला जो पहले से तय था, लेकिन जेल का जेलर एक टोटल साइको निकला। उसने कुछ भी ना सुनते हुए रे को फिर से बंद कर दिया। पता चला कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे की मौत चाहता था। उनका प्लान था कि रे को जिंदगी भर यहीं कैद करके रखा जाए। अब रे के पास और कोई चारा नहीं था। उसे इस डेंजरस जेल का कोई लूप होल ढूंढना ही था। उसने देखा कि सिर्फ जेलर ही नहीं, यहाँ के गार्ड्स भी टोटल पागल हैं। फुल वेपन्स के साथ मुंह पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं। वो गार्ड्स कभी भी कैदियों से बात नहीं करते थे, ताकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना हो सके। गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई गुना ज्यादा थी, और यहाँ कैदियों का रूम तो और भी खौफनाक था। अंदर जाते ही एक ओड़ी से भी तेज रोशनी आंखों में पड़ती थी। आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था, और ऊपर से वहां का गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा था। रे दर्द बर्दाश्त करते हुए रूम की दीवारों और स्ट्रक्चर का ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसने देखा कि जमीन का स्टील प्लेट स्टील नेल्स से जड़ा हुआ था। उसी मोमेंट में रे के दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जेल तोड़ने के लिए मदद तो जरूरी थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, एक बंदा पहले ही उसके पास दोस्ती करने आ गया। वही पुराना सीजन मस्कुलर आदमी। उसका नाम था विक्टर। लगता था उसने रे में कुछ खास देख लिया था। उसने सीधा पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ छुपाया नहीं, बोला, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। विक्टर बोला, ये कैसे मिलेगी यार? रे ने हंसकर बोला, अगर नहीं दोगे तो हम दोस्त नहीं बन सकते। तो विक्टर चला गया जेलर के पास और जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। जेलर ने गुस्से में आकर आर्डर दिया कि उसे वाटर टॉर्चर दिया जाए। गार्ड्स ने पाइप लेकर उसके मुंह में पानी डाला, लेकिन इसी बीच उसने इंटरोगेशन रूम का ड्रेन कवर निकाल लिया। भारी मारपीट के बाद उसने वो कवर रे को दे दिया। रे को लगा ये बुढ़ा आदमी तो कमाल का बंदा निकला। उसने अपनी असली आइडेंटिटी, जेल ब्रेक एक्सपर्ट, उसे बता दी। फिर उसने अपना एनालिसिस भी बताया कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है। इसका मतलब ये जेल जमीन के नीचे बनाई गई है, और जब वह सॉलिटरी में था उसने जमीन के नीचे पानी की आवाज सुनी थी। उसका अंदाजा था कि वहां कोई वाटर पाइप सिस्टम है जिसमें से निकलने का रास्ता हो सकता है। अगला प्लान ये था कि दोबारा सॉलिटरी में वापस जाना। विक्टर ने जेल के गुंडे बाल्डी ब्रदर्स को जानबूझकर छेड़ा। रे ने रोटी का एक टुकड़ा लिया। बाल्डी के आदमी जेल में हंगामा मचा देते हैं। जैसे प्लान था, दोनों को सॉलिटरी में डाल दिया गया। सॉलिटरी में जाते ही रे ने ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टील नेल्स पर फोकस किया। कुछ ही सेकंड्स में हाई टेम्परेचर की वजह से वह नेल्स फूल कर निकलने लगे।
एक के बाद एक 4 नेल्स को उसने ऐसे ही निकाल दिया। फिर रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर विक्टर को सिग्नल दिया ताकि विक्टर गार्ड का ध्यान भटका सके। विक्टर भी फुल जोश में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर जेलर का ध्यान वैसे ही उसी पर चला गया। रे तुरंत खड़ा हुआ और जो रोटी उसने चबा के पेस्ट बनाया था उसे सीसीटीवी कैमरा पर चिपका दिया ताकि नजर अंदर ना जा सके। फिर तुरंत फ्लोर का पैनल हटाकर नीचे घुस गया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन में घुसकर क्रॉल करते करते आगे बढ़ने लगा। वह वाटर पाइप के रुख में ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में गलती से एक वायर टूट गई और पाइप भी फट गया। जब वो एंड में एक ओपनिंग से अपना सिर बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि एक समंदर के बीचों बीच एक ट्रांसपोर्ट शिप का डेक था और उस डेक पर चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। जेल से तो निकल गया था, लेकिन शिप से भागना नामुमकिन था। समंदर में जंप भी करे तो सर्दी से मर जाएगा। मजबूरन रे को वापस जेल लौटना पड़ा। इसी दौरान अंडरग्राउंड पाइप से पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा। गार्ड्स ने जल्दी से सॉलिटरी के कैदियों को बाहर निकाला। अच्छी बात यह थी कि रे टाइम पर वापस आकर बच गया और पकड़ा नहीं गया। अब उसके पास लोकेशन तो थी, लेकिन एस्केप का रास्ता अब भी नहीं मिला था। तभी एक और मुसीबत टूट पड़ती है। जेलर को फ्लोर में छोड़े गए वह जंग लगे स्टील नेल्स मिल जाते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि रे ने जेल ब्रेक की कोशिश की थी। वही जेलर तुरंत कांटेक्ट करता है रे को भेजने वाले आदमी से, जो असल में उसका सीक्रेट पार्टनर था। जब जेलर को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। उसके बाद रे पर टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही वह सो जाने की कोशिश करता, गार्ड खिड़की पर थपथपाकर उसे जगा देते। जब वो थकान से बेहोश हो जाता तब गार्ड्स उसके सेल में आकर उसे मार के जगा देते। यह सिलसिला चलने लगा। रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिर उसे रोज मेडिकल रूम ले जाया जाने लगा। डॉक्टर भी उसे देख के हैरान हो जाता, लेकिन इतने टॉर्चर के बाद भी रे ने हिम्मत नहीं हारी। जब टॉर्चर बंद हुआ तब उसने दोबारा प्लान बनाना शुरू किया। रोज खाने के वक्त वो टेबल के नीचे छुप के जेल ब्रेक टूल्स बनाने लगा। 2 चश्मे के लेंस, एक बॉल पेन, एक हार्ड कार्डबोर्ड पीस और एक छोटी सी ग्लास ट्यूब मिलाकर उसने बनाया एक डायमेंशन डिटेक्टर। फिर उसने पहले वाले बाल्डी भाई को ढूंढा, जिससे उसने प्रॉमिस किया कि एस्केप के टाइम उसे भी साथ ले जाएगा। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। बाल्डी भाई जेलर को झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट इन्फो है जो वह सिर्फ डेक पे जाकर बता सकता है। उस बहाने से उसे डेक पे ले जाया गया। डेक पे पहुंचते ही बाल्डी भाई ने रे के दिए हुए डायमेंशन डिटेक्टर से डायरेक्शन मेजर किया। रे ने जब वो डाटा लिया तो उसने देखा कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। इससे उसने कंक्लूड किया कि शिप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर सेंसिंग से एस्टिमेट किया कि वहां का टेम्परेचर मोरक्को कोस्ट के आसपास का लग रहा है। तो अब उसके पास एक क्लियर लोकेशन थी मोरक्को के कोस्ट के पास और एक नया मिशन इस जेल शिप से बचने का। तभी विक्टर बोलता है कि उसका आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें बाहर किसी तरह से मैसेज पहुंचाना होगा। रे को याद आता है वो डॉक्टर जो हर बार उसे देख के दया से भर जाता था। तो प्लान बनाया गया। विक्टर रे को जानबूझ के छुरी मार देता है ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। थोड़े दिनों बाद रे बार बार बीमार बनकर डॉक्टर के पास जाने लगा। 3 बार मिलने के बाद डॉक्टर का दिल पिघल जाता है। फिर रे अपनी असल पहचान डॉक्टर को बताता है और सबूत भी देता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह वेरीफाई कर सके। डॉक्टर की इंसानियत जाग जाती है। वह सीक्रेटली रे का संदेश विक्टर के बंदों को भेज देता है। सब कुछ रेडी हो चुका था। एक रात जेलर देख लेता है कि रे दीवार पे कुछ टैप कर रहा है। यह असल में मॉर्स कोड होता है। जेलर इस सिग्नल को डिकोड करता है। उसमें लिखा होता है, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। जेलर तुरंत पैनिक में आकर सी ब्लॉक में 3 गुना ज्यादा गार्ड्स भेज देता है, लेकिन यह तो रे का चालाकी से रचा गया जाल था। असली दंगा उसके ब्लॉक में होने वाला था, जहां अब सिर्फ 2 छोटे मोटे गार्ड्स बचे थे। तेज दंगा शुरू हो जाता है। 2 जेल गैंग्स आपस में लड़ने लगते हैं। रे, विक्टर और बाल्डी भाई इस हंगामे का फायदा उठा के भाग जाते हैं। एस्केप करते वक्त भी रे कैमरा के सामने आ जाता है और जेलर को चिढ़ाता है। जेलर गुस्से में आकर सारे गेट्स लॉक करवा देता है। तीनों जेल के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। जब वह डेक के बिल्कुल पास पहुंचते हैं तब उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से ब्लॉक हो जाता है। गेट ओपन करने का सिर्फ एक तरीका था, पूरे जेल का पावर बंद करना। यानी उनका एस्केप सक्सेस हो या ना हो, सबको वापस पकड़ा जा सकता था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी वक्त जेलर मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और सारे गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है। एस्केप के बीच में बाल्डी भाई को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है कि वो नहीं बच सकता, इसलिए वह अपने दोनों दोस्तों को भागने का मौका देने के लिए अकेला गार्ड्स को रोकता है। रे और विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग भागेंगे। रे नीचे पावर रूम तक पहुंचता है और कंप्यूटर से पूरे शिप का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद कर देता है। ऊपर विक्टर जैसे ही गेट खुलते हुए देखता है, तुरंत डेक तक पहुंच जाता है। उसी वक्त ऊपर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका होता है, लेकिन विक्टर बिना अपने भाई के नहीं जाएगा। वो मशीन गन उठाता है। उसकी आंखों में एक जज्बा साफ दिखता है, या तो सबको ले जाऊंगा या फिर किसी को नहीं। विक्टर सामने आने वाले गार्ड्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। उधर रे छुपकर पानी के टैंक के अंदर घुस जाता है, जहां उसका पता लगाना मुश्किल होता है। जेलर जब देखता है कि रे कहां गया तो तुरंत आर्डर देता है कि शिप दोबारा स्टार्ट करो। जैसे ही उसके आदमी पावर को फिर से रिस्टोर करते हैं, वो पानी का टैंक जिसमें रे छुपा था ऑटोमेटिक फ्लश होने लगता है। जैसे ही टैंक फ्लश होता है, रे भी पानी के साथ शिप से बाहर आ जाता है। ये देखकर जेलर का चेहरा सच में हरा पड़ जाता है। तभी रे समंदर के ऊपर आता है और विक्टर परफेक्ट टाइमिंग पर उसे हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी फेंकता है। आखिरकार रे उस सीढ़ी पर चढ़ता है और ऊपर पहुंचते ही शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। जल्द ही शिप में जोरदार धमाका हुआ
और जेलर अपने गार्ड समेत वहीं मारा गया। आखिरकार विक्टर और रे सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि यह तो वही लड़की है जिसने उसे जेल में भेजा था। जब विक्टर ने बताया कि जेसिका उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे के होश उड़ गए। तब जाकर यह खुलासा होता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहती थी और उसे पता था कि यह काम रे के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। ये जान के रे थोड़ा मुस्कुराया। अंत में रे ने इस काम से रिटायरमेंट ले ली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।